जन जन की सेवा में समर्पित विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर, लुधियाना का पहला वातानुकूलित चैरिटेबल हॉस्पिटल। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर सभी ओपीडी विभाग में रोगियों का निरीक्षण सुयोग्य एमडी डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर, बसंत रोड, सिविल लाइंस, लुधियाना। ओम नमो हरतो ऋषभो व ओम ऋषभम पवित्रम। मानव सभ्यता के प्रारंभ काल से ही भारत ने विश्व की जनता को सदा अध्यात्म माता की देन दी है। वास्तव में कहा जाए तो यदि विश्व में भारत अध्यात्मवाद और तत्व ज्ञान के विस्तार करने से अद्वितीय सिद्ध हुआ है, तो इस बात के लिए कोई इनकार नहीं कर सकता कि इसका श्रेय जैन धर्म को है। अन्य धर्मों से जैन धर्म एक प्राचीन, सुप्रतिष्ठित, तेजस्वी और महाधर्म है। जैन धर्म अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है। वैदिक आर्य लोग ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद इन चारों वेदों को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान वेदों की रचना ईसा पूर्व 9वीं व 10वीं शताब्दी की है। वैदिक दर्शन साहित्य में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और इसकी रचना पंजाब में हुई है। जैन धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथों का आज भी आगम के नाम से ही उल्लेख किया जाता है और यह आगम अरिहंतों अर्थात तीर्थंकरों द्वारा कहे गए हैं। वेदों की रचना के बहुत पहले से ही दो सांस्कृतिक धाराएं चली आ रही हैं, आहर्त और बाहर्त। प्राचीन साहित्य में इन दोनों के उल्लेख पाए जाते हैं। आहर्त लोग अरिहंत तीर्थंकर के उपासक थे। परम पवित्र नवकार मंत्र में सर्वप्रथम अरिहंतों को ही नमस्कार किया गया है। वैदिक काल में जैन धर्म आहर्त नाम से प्रसिद्ध था। आहर्तों के उपास्य ऋषभदेव को वैदिक आर्यों ने अपने यहाँ पूज्य पुरुषों में स्थान दिया है। भगवान ऋषभदेव, जो आदि जिन, आदिश्वर भगवान के नाम से भी संबोधित हैं, ऋग्वेद सूक्ति में उनका आहर्त के नाम से उल्लेख आया है। जैन उन्हें प्रथम तीर्थंकर मानते हैं। विद्वानों का अभिमत है कि जैन धर्म प्रागैतिहासिक और प्रागवैदिक है। सिंधु घाटी की सभ्यता से मिली योग मुद्रा वाली मूर्ति तथा ऋग्वेद के कतिपय मंत्रों से ऋषभ तथा अरष्टि नेमि जैसे तीर्थंकरों के नाम इस विचार के मुख्य आधार हैं। भागवत और विष्णु पुराण में मिलने वाली जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की कथा भी जैन धर्म की प्राचीनता को व्यक्त करती है। निसंदेह ईसा से एक शताब्दी पहले से ही ऐसे लोग विद्यमान थे जो आहर्त के उपासक थे और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की पूजा करते थे। यह लोग कर्म में विश्वास रखते थे और मुख्य रूप से क्षत्रिय थे। उनके देवस्थान पृथक थे और पूजा अवैदिक थी। आज यही संस्कृति जैन धर्म के नाम से पहचानी जाती है। भगवान ऋषभ का जन्म यौगलिक संस्कृति के अंत में हुआ था। यौगलिक व्यवस्था उस समय छिन्न भिन्न हो रही थी। समुचित व्यवस्था देने वाला कोई नहीं था।
नाभि कुलकर को भी कहीं कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। उस समय भगवान ऋषभ का जन्म हुआ। भगवान ऋषभ का जीव मुक्ति से पूर्व 13वें भव में धन्ना सार्थवाह के रूप में उत्पन्न हुआ। वह एक धनाढ्य व्यापारी था। एक बार वह विदेश जाने के लिए तत्पर हुआ। उसने घोषणा करवाई कि जो उसके साथ चलेगा उसे सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। ऐसे में आचार्य धर्मघोष अपने शिष्य समुदाय के साथ धन्ना सार्थवाह के साथ चल दिए। मार्ग में सेठ ने आचार्य सहित पूरे शिष्य समुदाय की उपासना का अच्छा लाभ लिया, जिससे वहां ऋषभ देव के जीव धन्ना सार्थवाह को प्रथम बार सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। धन्ना सार्थवाह के भव से देव व मनुष्य के 7 भव करने के बाद 9वें जन्म में ऋषभ का जीव जीवानंद वैद्य के रूप में उत्पन्न हुआ। अपने मित्रों के साथ मिलकर कोढ़ जैसी भयंकर बीमारी से ग्रस्त एक मुनि की सेवा की। उनकी प्रेरणा पाकर वे श्रावक बने। ग्यारहवें भव में ऋषभ का जीव महाविदेह की पुष्कलावती विजय में राजकुमार वज्रनाभ के रूप में उत्पन्न हुआ। आगे जाकर वज्रनाभ 6 खंड का स्वामी चक्रवर्ती बना। उसके पूर्व भव के 4 मित्र सहोदर रूप में पैदा हुए। अपने पिता राजश्री वज्रसेन के उपदेश से प्रभावित होकर वज्रनाभ ने अपने सहोदरों के साथ दीक्षा व्रत स्वीकार किया। तपस्या व साधना कर तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। वहां से 12वें भव में वे स्वार्थ सिद्ध महाविमान में उत्पन्न हुए। वहां से च्वकर वज्रनाभ भगवान ऋषभ बने। अंततः ऋषभ का जीव स्वार्थ सिद्ध देवलोक से च्वकर नाभि कुलकर की जीवन संगनी मरुदेवा की पवित्र कुक्षी में अवतरित हुआ। तब माता मरुदेवा ने 14 महास्वप्न देखे। स्वप्न दर्शन का भी अपना महत्व है। गर्भ के प्रारंभ में स्वप्न दर्शन गर्भगत प्राणी के शुभाशुभ भविष्य की सूचना मानी जाती है। माता मरुदेवा 14 स्वप्नों को देखकर हर्ष विभोर हो गईं। मरुदेवा ने अपने पति नाभि कुलकर से स्वप्न में देखे दृश्य गिनाए। स्वप्न को सुनकर नाभि कुलकर चकित हो उठे और कहा कि यह स्वप्न प्राणी मात्र के उज्जवल भविष्य की सूचना है। अब जनपद की समस्याएं सुलझेंगी। कोई ऐसा भुवन भास्कर गर्भ में आया है जिससे सारा विश्व अलौकिक हो उठेगा। गर्भकाल पूरा होने पर चैत्र कृष्णा अष्टमी की मध्यरात्रि में माता मरुदेवा ने एक पुत्र तथा एक पुत्री को युगल रूप में जन्म दिया। भगवान के जन्म पर समूचा विश्व पुलकित हो उठा। 64 इंद्र व सहस्त्रों देवों ने धरती पर आकर भगवान का जन्मोत्सव मनाया। जन्मोत्सव मनाने की विधि यहीं से प्रारंभ हुई थी। भगवान ऋषभ के नाम कर्म के उत्सव पर बड़ी संख्या में यौगलिक इकट्ठा हुए। उस युग की यह पहली घटना थी कि नामकरण पर इतने लोग इकट्ठा हुए हों। नाभि कुलकर का मानना था कि 14 स्वप्नों में पहला स्वप्न वृषभ का था, इसलिए बालक का नाम वृषभ कुमार रखा जाए। सभी ने बालक को इसी नाम से पुकारा। बाद में यह नाम ऋषभ के रूप में प्रचलित हो गया और पुत्री का नाम रखा सुनंदा। भगवान ऋषभ के समय कोई वंश या जाति नहीं थी, इसलिए इंद्र ने बालक ऋषभ की क्रीड़ाओं को देखते हुए उनके वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश रखा। इक्ष्वाकु वंश की स्थापना के साथ ही
वंश परंपरा स्थापित हुई। भगवान ऋषभ के जन्म से पहले पैदा होने वाले युगल भाई बहन होते हुए भी पति पत्नी बन जाते थे, क्योंकि उस समय लोग शादी से अपरिचित थे। ऋषभ ने जब युवावस्था में प्रवेश किया तब विवाह की रीति चलाई गई। उनका विवाह 2 लड़कियों के साथ हुआ, जिसमें से एक उनकी सहजन्मा सुनंदा थी और दूसरी लड़की सुमंगला अनाथ थी। यह पहला प्रसंग था जब किसी ने अपने साथ जन्म न लेने वाली लड़की को पत्नी बनाया और उस रूप में शादी की। धीरे धीरे लोगों को शादी की उपयोगिता समझ आने लगी। यौगिक काल में सीमित संतान का नियम अटल था। हर युग के जीवन में एक ही बार संतान उत्पत्ति होती थी और वह भी युगल के रूप में। सर्वप्रथम ऋषभ के घर में यह क्रम टूटा। ऋषभ की सहजन्मी पत्नी सुनंदा के तो एक ही युगल उत्पन्न हुआ, पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी, परंतु दूसरी पत्नी सुमंगला के 50 युगल जन्मे। कुल मिलाकर ऋषभ के 100 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। सबसे बड़ा पुत्र भरत था और पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी थीं। कुलकर नाभि के पास प्रतिदिन यौगिकों की बहुत अधिक शिकायतें आने लगी थीं। दंड संहिता निस्तेज होती जा रही थी। प्रतिदिन अभाव बढ़ता जा रहा था। कुलकर नाभि समस्याओं से अत्यंत परेशान थे। वे चाहते थे कि किसी प्रकार इस दायित्व से छुटकारा मिले। कुछ युगलों ने ऋषभ कुमार के पास इन समस्याओं को रखा तो ऋषभ ने मुस्कुरा कर कहा कि समय के साथ व्यवस्था बदलनी पड़ती है, अपनी आदतों में परिवर्तन करना पड़ता है। ऐसा करने पर समस्या स्वतः समाप्त हो जाती है। अब कुलकर व्यवस्था से काम नहीं चलेगा। अब एक विधिवत राजा होना चाहिए। उसके अनुशासन से ही समस्या सुलझ सकती है। राजा की सूझबूझ से अभाव समाप्त हो सकता है। तब युगलों ने सोचा कि ऐसी क्षमता तो सिर्फ ऋषभ कुमार में है, औरों में नहीं, अतः वही दायित्व संभाले। युगलों ने मिलकर कुलकर नाभि से कहा कि वे ऋषभ कुमार को राजा घोषित कर दें। अब युगल अपनी कल्पना से ऋषभ के राज्याभिषेक की तैयारियां करने लगे। ऋषभ को फूलों से अलंकृत कर उच्च आसन पर बिठाकर पैरों में जलाभिषेक किया गया। अभिषेक के क्रम में सर्वप्रथम पदाभिषेक हुआ था। इंद्र ने लोगों के विनय की प्रशंसा करते हुए उस स्थान का नाम विनीता रखा। आगे चलकर वहीं पर विनीता नाम की नगरी बसी। राजा बनने के बाद ऋषभ के समक्ष सबसे पहला काम था खाद्य संकट मिटाने का, क्योंकि शेष समस्याएं उसी से जुड़ी हुई थीं। वह जानते थे कि भरपेट भोजन मिलने पर यह सभी अनुशासित बन जाएंगे। उनका कहना था, समय बदल गया है, अतः स्वयं को बदलो। अब श्रम करना होगा, खेतों में अनाज बोना होगा, हर चीज उत्पन्न करनी होगी। ऋषभ का मानना था कि सब श्रम करो, सुख से जियो। ऋषभ ने कृषि के साथ साथ अन्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के उपाय भी सिखाए। प्रत्येक कार्य की विधि उन्हें स्वयं ही सिखानी पड़ी थी, परंतु लोगों का बौद्धिक विकास नहीं के बराबर था। जितना बताया जाता था वह उतना ही समझते थे। आसपास की बात उनके चिंतन से बाहर थी। खेती पकने के बाद उसे काट कर अनाज निकालने की विधि स्वयं ऋषभ ने उन्हें बतलाई। लोग अनाज निकालने लगे, पर बैलों द्वारा उसी अनाज को खाया जाने लगा। लोगों ने अपने राजा ऋषभ से कहा कि सारा अनाज बैल खा जाएंगे तो उनके लिए क्या बचेगा। तब ऋषभ ने घास की रस्सियों की छींकी बनाकर कहा कि ऐसी छींकी लगा देने से बैल अनाज नहीं खाएंगे। इस पर सभी लोगों ने मिलकर छींकी लगा दी। बैलों के मुंह छींकी से बंद हो गए, दिन भर कुछ ना खा सके। तब लोगों को चिंता हुई कि ऐसे तो बैल मर जाएंगे। तब ऋषभ ने लोगों से छींकी खोलने को कहा और बैलों की जान बची। चूंकि लोगों में समझ कम थी, इसलिए कुछ नया होने पर वे समझ नहीं पाते थे। एक बार कुछ लोगों द्वारा अपने हाथों पर पड़े पपोले राजा ऋषभ को दिखाए गए। तब ऋषभ ने कहा कि तुम्हारे भाग्य से अग्नि पैदा हो गई है,
इससे डरने की आवश्यकता नहीं, इसे समझने की जरूरत है। आने वाले युग में यह मानवीय सभ्यता तथा समृद्धि का आधार मानी जाएगी। यह बहुत लाभप्रद है, इसका उपयोग करना सीखो। अब तक सभी लोग कच्चा भोजन करते रहे हो, इसलिए यह दुष्पाच्य और भारी रहता है। अब से भोजन अग्नि में पका कर खाया करो। तब ऋषभ ने मिट्टी के पात्र बनाए, स्वयं कुम्हार बने, सब तरह की आवश्यकताओं के अनुसार छोटे बड़े बर्तन बनाकर उनका उपयोग करना सिखाया, अर्थात संपूर्ण पाक विद्या लोगों को सिखाई। तब से लोग खाना पकाकर खाने लगे। इससे पहले कच्चा भोजन ही खाया जाता था। ऋषभ ने एक वर्ग ऐसा भी तैयार किया जो लोगों की सुरक्षा का दायित्व संभालने में दक्ष हो। उन्हें तलवार, भाला, पर्ची आदि शस्त्र चलाने सिखाए। यह लोग सुरक्षा के लिए सदा तत्पर रहते थे। इस वर्ग को क्षत्रिय कहकर पुकारा गया। ऋषभ कृषि कला, शिल्प कला की विभिन्न प्रक्रियाओं को सिखाकर अब विनिमय का माध्यम बनाने की सोचने लगे। उत्पादन की शिक्षा वह दे चुके थे। अब उत्पादित वस्तुएं एक दूसरे के पास कैसे पहुंचे, इसी चिंतन में उन्होंने मसीह कर्म शिक्षा का आविष्कार किया। मसीह कर्म अर्थात लिखा पढ़ी से वस्तु का विनिमय करना। प्रारंभ में मुद्रा नहीं थी, वस्तु से वस्तु का विनिमय होता था। उनका हिसाब रखना जरूरी था, इसलिए यह निर्धारित करने के लिए कुछ लोगों को प्रशिक्षित किया गया। इस विनिमय प्रक्रिया को व्यापार तथा इसे करने वाले वर्ग को व्यापारी अर्थात वैश्य कहकर पुकारा गया। ऋषभ ने लोगों को कृषि, असी, मसी कर्म की समुचित शिक्षा दी और एक ऐसा वातावरण बनाया कि कोई व्यक्ति निष्क्रिय न रहे, और मानवीय संस्कृति में निष्क्रियता को स्थान नहीं है। श्रम करना ही सामूहिक जीवन की सार्थकता है। जो लोग किसी कार्य में भी दक्ष नहीं बने, वे लोग सेवा और सफाई के कार्य में लग गए। ऊंच नीच की भावना उस समय तनिक भी नहीं थी। ऋषभ ने श्रम का ऐसा प्रवाह प्रवाहित किया कि कोई भी व्यक्ति उससे अछूता नहीं रहा। सबको अपनी अपनी योग्यता अनुसार कार्य चयन का अवसर मिला। कार्य की अपेक्षा से अलग अलग वर्ण या वर्ग बन चुके थे। सबका अलग अलग कार्य था। सुरक्षा का दायित्व संभालने वाला वर्ग क्षत्रिय कहलाता था। कृषि तथा मसी कर्म करने वाले लोग वैश्य कहलाते थे। लोगों के दैनिक जीवन की आवश्यकता पूर्ति इन्हीं दो वर्गों से होती थी। सेवा सफाई का कार्य करने वाले लोग शूद्र कहलाते थे। ब्राह्मण वर्ग की उत्पत्ति सम्राट भरत के शासनकाल में हुई। यह ऐसे बुद्धिजीवियों का वर्ग था जो वक्तव्य कला में निपुण व ब्रह्मचारी थे। जन जन की सेवा में समर्पित विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर, लुधियाना का पहला वातानुकूलित चैरिटेबल हॉस्पिटल। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर सभी ओपीडी विभाग में रोगियों का निरीक्षण सुयोग्य एमडी डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर, बसंत रोड, सिविल लाइंस, लुधियाना।